लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का अव्वल नंबर बरकरार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 तक पहुँच गया। लाहौर के कई इलाकों में ग्रीन। लॉकडाउन का आज 5वां रोज़। शहरियों से गैर ज़रूरी घर से ना निकलने की अपील। मास्क लगाने के अलावा एहतियाती तदाबीर अपनाने की सलाह। मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं 1 हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। ये जो विंड फिनोमेना है ये हिंदुस्तान से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। ना हम हवा को रोक सकते हैं जब हवा की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। ये सिर्फ डायलॉग के साथ कि जो इंटरवेंशंस बॉर्डर के उस अतराफ हो रही हो सकती हैं और जो बॉर्डर के इस अतराफ हो सकती हैं वो मिलकर की जाएंगी। जहर आलूद फिजा। लाहौर के स्कूल हफ्ते के लिए बंद करने पड़ गए। बागों के शहर को स्मॉग ने जकड़ लिया। मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने और धुएं से फिजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। स्मॉग वाला मसला हमसाया मुल्क से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। हमारी टीमें फील्ड में है, सूरत हाल देख रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सेनेट का इजलास 6 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास का 7 नुकाती एजेंडा जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मज़ीद तरमीम का मुजवज़ा बिल। अदलिया के 129 नंबर पर नीचे आने के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस। हुकूमती अरकान को ऐवान में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी कैबिनेट का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। कौन संभालेगा अमरीकी सदारती कुर्सी? फैसला एक दिन बाद। अमरीका में सदारती इलेक्शन का दंगल बंगल को सजेगा। 24 करोड़ से ज़ायद अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का अटलांटा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना का दौरा। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हैं। ट्रंप ने अपने दौर में हर ख़ानदान पर सेल्स टैक्स लगाया। हमारे दौर में मईशत बेहतर और ट्रंप के दौर में कमज़ोर हुई। इक़्तिदार में आकर मुजरिमों का अमरीका में दाखिला बंद करेंगे। महंगाई का खात्मा, जबकि अमरीका को अजीम मुल्क बनाएंगे। दोनों अमरीकी सदारती उम्मीदवारों कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में इंतखाबी मुकाबला बराबरी की सतह पर आ गया। रियासत लोवा में कमला हैरिस को 3 पॉइंट की बढ़तरी हासिल। बढ़तरी में अमरीकी ख़वातीन वोटर्स का कलीदी किरदार। सदारती इंतखाब में 18 से 24 बरस के 3 करोड़ 5 लाख नौजवान नताइज का पांसा पलट सकते हैं। रियासत यूटा में नौजवानों का सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है। यूटा में कुल आबादी का 12% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नॉर्थ यूटा में नौजवान 11%, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में 10% है। उन्होंने दिखाई वो है ही, उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है, तो उनकी जो खारजा पॉलिसी थे वो भी रिफ्लेक्ट की इन्हीं चीज़ों जो उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से। इन्हीं दो में से ज्यादा सपोर्ट अवाम की होगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान के हवाले से कोई बहुत बड़ी ड्रामाई तब्दीली आएगी, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि तब्दीली ज़रूर आएगी। अमरीकी इंतखाबात में क्या होने वाला है? इलेक्शन से आलमी सतह पर क्या असरात होंगे? फ़लस्तीन पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं? सुपर पावर के इलेक्शन पर बोल की हाई पावर ट्रांसमिशन। तज्ज़ियाकार जहांगीर खटक ने कहा ट्रंप की कामयाबी के बाद नहीं लगता पाकिस्तान के लिए कोई ड्रामाई तब्दीली आएगी। मिशिगन में जारी इंतखाबी मुहिम से ट्रंप को फ़ायदा होगा। साबिक सफ़ीर मलिया लोधी और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर वज़ारत ने भी सारे ख्याल किया। मेलबर्न में सजेगा मैदान। मोहम्मद रिजवान का बतौर कप्तान होगा पहला इम्तिहान। पाकिस्तानी शाहीन कैंगरूज पर आज झपटेंगे। नेट सेशन में फास्ट बॉलर्स ने हरीफ बल्लेबाजों को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए जमकर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच मेलबर्न में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और मिचेल स्टार्क ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में फोटोशूट में हिस्सा लिया। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। मिचेल स्टार्क की 1 मिनट लेट आने की बात पर दोनों खिलाड़ियों के क़हक़हे बुलंद हुए। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के पहले मैच में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया को लीड करेंगे। मैच का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:30 बजे होगा। दूसरा वनडे मैच 8 नवंबर को एडिलेड, जबकि तीसरा आखिरी वनडे मैच 10 नवंबर को पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा। तीनों वनडे मैचेस डे एंड नाइट होंगे।
एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जो कि निगरान सेटअप में बना था। मेरे हलफ उठाने से पहले बतौर वज़ीर ये 6 महीने पहले से शुरू हो चुका है। मेरे ज़िम्मे PIA को ठीक करना नहीं है, मेरे ज़िम्मे जो PIA जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। PIA को चलाना या ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ बेचना है। PIA कौम का असासा है, औने पौने नहीं बेच सकते। वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुझे मत सिखाएं, मुझे कारोबार करना आता है। PIA की निजकारी का प्रोसेस मुझे वजारत मिलने से पहले शुरू हो चुका था। तनकीद करने वाले बताएं PIA का बेड़ा गर्क करने में किनका किरदार है। हुकूमती नाअहली और बदइंतज़ामी सामने आ गई। PIA की निजकारी ना हो सके। कौमी ख़जाने को 2 अरब रुपए से ज़्यादा का टीका। PIA निजकारी के लिए 1 यूनिट पर 60 लाख अखराजात। ज़राए के मुताबिक 1 करोड़ रुपए PIA की निजकारी की तशहीर पर लगाया गया। निजकारी के लिए होटल के एक हॉल की बुकिंग 18 लाख रुपए में। वकील इंतजार पंजोथा अटक से बाजियाब। मुकदमा CTD अहलकार की मुद्दत में दर्ज। दौरान गश्त बगैर नंबर प्लेट गाड़ी को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। गाड़ी न रुकने पर पुलिस ने मशकूक गाड़ी का ताक़ुब किया। अगवाकार खौफजदा होकर गाड़ी छोड़ फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वकील इंतजार पंजोथा ने बताया, अगवाकारों ने मुझे 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बाहर से अगवा किया था। घर वालों से 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। बानी PTI की मशावरत के बगैर पार्टी में कोई इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। जलसा मनसूख नहीं किया। 9 नवंबर को सवाबी में बड़ा जलसा करेंगे, जिसका मकसद बानी की रिहाई के लिए लाही अमल तय करना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इंतजार पंजोथा के साथ गैर इंसानी सलूक की मजम्मत करते हैं। मुशीर KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगे। इनके पाकिस्तान के बाहर आलिशान महलात हैं, ना आवाम का पैसा लूटा है। बुशरा बीबी का पेशावर आना मुशक्कों को शुबहात पैदा कर रहा है। तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी की बहनों की रिहाई सवालिया निशान है। उन्होंने पहले 4 साल तक पंजाब में हुकूमत की, अब खैबर पख्तूनख्वा में करना चाहती हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, माजी में फराह गोगी ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, इन्हें रिकवरी की मशीन बनाया हुआ था। फराह गोगी को पाकिस्तान बुलाएं ताकि इनके करतूत पता चले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वफ़द की क़यादत ज़ुबैर ईसा ने की। वज़ीर-ए-आज़म की वफ़द को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ताजर बरादरी को SIFC के ज़रिए बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। मुलाकात में बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए राहें तलाश करने पर गुफ्तगू। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का मंसूबा नाकाम। अहम तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी करने वाले 3 दहशतगर्द हलाक, 2 को गिरफ्तार किया। दहशतगर्दों की इलाका राशाम ज़िला मूसाखेल में मौजूदगी निशानदेही हुई थी। 7 दहशतगर्द फरार होने में कामयाब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 2 का दौरा। मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। PIC2 को जल्द फंक्शनल करने के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा, PIC2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। न्यूजीलैंड ने मुंबई टेस्ट में भारत को 25 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में वाइट वॉश मुकम्मल किया। भारतीय सूरमा 147 रन के हदफ के ताक़ुब में नाकाम रहे। पूरी भारतीय टीम 121 रन पर ढेर। मैच में 11 शिकार करने वाले एजाज पटेल मर्द मैदान करार पाए। गज़ा पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 35 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। शुमाली ग़ज़ा में बैतुल हया जबालिया कैंप पर बमबारी से ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। 24 घंटे में जबालिया पर इसराइली हमलों में 50 से ज़ायद बच्चे शहीद, 1 लाख अफराद खुराक और पानी से महरूम। इसराइली जंगी तैयारों के मशरक़ लबनान पर हमले, 18 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई, इसराइली शहर हीफा पर ड्रोन दाग़े। हीफा में इसराइली फ़िज़ाइया के अड्डों को निशाना बनाया। शकरगढ़ में शादी पर मुल्की गैर मुल्की करेंसी की बारिश। दुल्हा के दोस्तों ने बारातियों पर अमरीकी डॉलर, पाउंड्स, यूरो की बरसात कर दी। मोबाइल फ़ोन्स लुटाए। लूटने वालों की मौजें लग गईं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और सऊदी अरब के तपते सहराओं में मौसमियाती तब्दीली। अल जोफ रीजन में बारिशों के बाद यालाबारी।
हर तरफ सफ़ेदी, सर्द हवाओं से मौसम खुशगवार। अहले इलाक़े में खुशी की लहर। हुक्काम ने नशेबी इलाकों में सयाहों को कैंपिंग से रोक दिया। मज़ीद बारिशों की पेशगोई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।